वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों ऐसे सवाल अक्सर बोर्ड में मिल जाया करते हैं बच्चों। तो ये 3 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप बिना स्किप किए देखें। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बच्चों प्रश्न कह रहा है बच्चों, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी पर एक समान आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चों एक हमारा वर्ग दिया हुआ है, बना लेते हैं इसको। एक बच्चों हमारा एक वर्ग है, हमारा बच्चों वर्ग है। वर्ग की बच्चों चार भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ए बी सी और बच्चों डी। ठीक बच्चों, इन सब पर चारों पर क्यू, यहां भी क्यू आवेश, यहां भी क्यू आवेश, यहां भी क्यू आवेश और यहां भी क्यू आवेश, चारों पर समान आवेश रखा हुआ है। ये कह रहा है बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों बताओ ये बल, ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल आएगा। ये इसको हम F1 से दिखा देंगे, इसको F1 से। ऐसे बच्चों ये वाला आवेश ये भी इस पर निकल आएगा, प्रतिकर्षण बल आएगा। तो ये बच्चों क्या दिखा देंगे, ये भी दिखा देंगे F2। ये बच्चों F1, बच्चों F2। बच्चों ये वाला आवेश भी तो इस आवेश से बल आएगा, तो ये वाला लगाएगा बच्चों देखो इस तरह से, ऐसे करके ये। ठीक है बच्चों, तो यहां से बच्चों ये इसका होगा ये बल, ये आएगा बच्चों ये, मतलब F3 लगाएगा क्या, वेक्टर F3। बच्चों ये वाला बल जो है यहाँ 45 बना रहा है बच्चों, ये वाला भी क्या बना रहा है, 45 बना रहा है। ठीक है दोनों बच्चों, ये जो इसके जो वर्ग है, वर्ग की चार भुजाएं क्या बराबर है। ए, ये भी ए है, ये भी बच्चों ए है, और बच्चों ये भी हमारी बच्चों क्या है, ए है, और बच्चों ये भी बच्चों हमारी क्या है, ए है। ठीक, तो बच्चों हम एक बात बताइए, ये वाला बच्चों क्या है, वर्ग का विकर्ण है। और विकर्ण क्या होता है बच्चों, विकर्ण हमारा होता है भुजा रूट 2। क्या होता है, भुजा रूट 2। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A√2। ये हमारा हो गया विकर्ण। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु बी पर, बिंदु बी पर लगने वाला, लगने वाला प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 बराबर क्या होता है बच्चों, मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये यहां कर लेंगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना बच्चों, Q है, Q2 कितना Q है, अपॉन भुजा कितना बच्चों, A स्क्वायर। तो यहां से हम कर लेंगे बच्चों F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा नहीं क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा हो गया F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब बच्चों इस वाले आवेश के कारण भी इस पर बल लगेगा, तो यहां लिख देंगे बिंदु, बिंदु ए पर रखे, बिंदु ए पर रखे, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण, आवेश के कारण, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु पी, बिंदु बी, बिंदु बी पर लगने वाला,
लगने वाला प्रतिकर्षण बल। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये भी सेम आवेश है और सेम डिस्टेंस है। ये कितना बच्चों, ये भी हमारा कितना होगा, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये भी इतना ही हो जाएगा सेम। अब बच्चों ये जो आवेश है ये Q, ये यहाँ का, ये देखो ये Q है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस अलग है, तो यहाँ कह देंगे बच्चों हम इसको, हम यहाँ करेंगे बच्चों, तो यहाँ बच्चों हम इसको कह देंगे, यानी बिंदु डी पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश के कारण बिंदु बी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो बच्चों क्या होगा, देखिए, तो बच्चों ये हमारा F3 है, देखो ये क्या है बच्चों, F3 है, तो यहां ले लेंगे वेक्टर F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बच्चों, और ये बच्चों दूरी कितनी है, a√2 है, तो यहां लगा देंगे a√2 का बल। और करेंगे बच्चों तो हमारा वेक्टर F3 बराबर 1/4 पाई, ये बच्चों हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब लिखेंगे बच्चों, यहां एंगल सहित मेंशन करेंगे, यहां लिखेंगे बिंदु B पर लगने वाला परिणामी बल। तो क्या होगा, वेक्टर F बराबर F1, तो बच्चों ये क्या है, F1 है, ये वाला F1 है, तो F1 बच्चों कितना होगा, ये आपका परपेंडिकुलर घटक है, तो यहां लेंगे F1 sin 45, ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक हो गया बच्चों। ये बच्चों हमारा क्या क्षैतिज घटक है, तो यहां लिख देंगे F2 cos 45, और बच्चों कह देंगे इसको, ये वाला, ये हमारा क्या, ये परिणामी घटक है, या इसको हम कह देंगे F3। अब बच्चों इसमें F1 F2 F3 का मान लगा देंगे, F1 का ये है, F2 का ये है, और F3 का ये है, तो लगा देंगे बच्चों वेक्टर F बराबर F1 कितना है, 1/4 पाई इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और sin 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। ऐसे बच्चों इसका लगा देंगे 1/4 पाई इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, और sin 45 का मान बच्चों 1/√2। ऐसे बच्चों इसका लगा देंगे F3 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसमें से कुछ बच्चों कॉमन आ रहा है, देखो कुछ बच्चों हमारा आ रहा है कॉमन, बच्चों कॉमन आ रहा है, यहां से हम ले लेंगे, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से बच्चों हमने Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर भी ले लिया, तो बच्चों यहां बचेगा कितना, 1/√2 बचेगा बच्चों। ये बच्चों कितना बचा, ये भी आपका 1/√2 बचा बच्चों। ये कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चों 1/2, बच्चों इतना बचेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको आगे करेंगे, और हम यहां से कर लेंगे बच्चों वेक्टर F बराबर, यहां से एक कॉमन ले लेंगे 1/, यहां से बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2/√2 प्लस 1/2। अब बच्चों यहां से हम ले लेंगे और करेंगे, तो यहां से हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर,
रूट 2 से बच्चों भाग देंगे तो क्या आएगा, ये रूट 2 आएगा और प्लस 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आ गया आंसर। इसको हम कह सकते हैं न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों, कोई दिक्कत भी नहीं है सवाल में, बहुत ही आसान सवाल है। हम स्पष्ट कह सकते हैं कि पहले हम यानी बिंदु सी पर जो आवेश रखा है इसके कारण बिंदु बी पर बल निकाला है, तो क्यू और क्यू दोनों आवेश क्या है जैसे है, इसलिए क्या लगेगा, प्रत्कर्ष बल लगेगा, इसलिए हमने F1 का मान निकाल लिया। इसी प्रकार बच्चों ने F2 का मान निकाल लिया, और बच्चों फिर हमने F3 निकाला, तो ये हमारा क्या है, बीच में विकर्ण है, तो हमने जो डिस्टेंस है हमने वो विकर्ण वाली लगा दी बच्चों। उसके बाद यानी क्या है हमारा, उसके बाद हमने F3 निकालने के बाद बिंदु बी पर क्या है, लगने वाला परिणामी बल निकाल दिया। तो यहाँ बच्चों ये एंगल भी टूट रहा है, तो ये हमारा F2 45 बना रहा है, F1 भी 45 बना रहा है बच्चों, ये F3 आपका ये है ही, तो यहाँ लगा दिया हमने F1 sin 45, F2 cos 45 प्लस F3, सारी वैल्यू लगा दी बच्चों, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन गया है ना बच्चों। तो यानी आपके समझ में आ गया हो बच्चों, और फिर भी अगर कोई इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम यानी आपके लिए एक डाउट सेशन रख देंगे और इसको आपके सारे डाउट हल कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो बच्चों आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।